मेरे साथ जो हमारे व्हाइट हाउस के मेरे साथी थे वो भी हमारे साथ थे, आदित्य भोजवानी साहब भी हमारे साथ थे और भी सभी लोग साथ में थे। विकी का नाम नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लगा। एक व्यापारी ने जब मुझसे बात की तो बोला साहब आप किस बात पर कहते हैं कि आपको वोट दिया जाए, क्यों कहते हैं कि आपको व्हाइट हाउस को वोट दिया जाए, हम दूसरे हाउस को वोट क्यों नहीं दें। तो मेरे दिमाग में एक मिनट को ही आया कि उनको अगर जवाब नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा वो सोने चांदी के व्यापार कर रहे थे, उनका तराजू बेग स्केल होता है ना, तराजू जिसमें गहना तौलते हैं, जो भी तौलते हैं, वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, ये तराजू उठाइए और एक तरफ व्हाइट हाउस सारे प्रत्याशियों को रख लीजिए, एक तरफ दूसरे हाउस सारे प्रत्याशियों को लिखाइए, जो भारी उसको वोट दीजिए। यही बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, इस बात में बिल्कुल विश्वास मत करिए कौन आदमी कितने लाख रुपए खर्च करके पार्टियां दे रहा है या दूसरी चीजें दे रहा है, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। लेकिन चैम्बर में आगे बढ़ने का माता पैसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से पैसा खर्च करे तो सब कुछ कोई कर सकता है, लेकिन अगर काम करने की शिद्दत हो, काम करने का माता हो, भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही अभी। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह कि अगर सेवा करने की भावना हो, जैसे प्रवीण जी में उनकी पुरानी टीम में थी, और जो आज प्रकाश जी और दीपक जी और पवन जी, संजय जी, मनोज जी, ये सभी लोग जो कर रहे हैं प्रवीण जी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि चाहे लाख 25 लाख 50 लाख कोई भी खर्च कर दे, लेकिन हमारा तौल, हमारा तराजू बोलेगा यही कि हमें किसको वोट देना है। वो वोट आप तय करिए, कौन भारी पड़ेगा ये आप देखिए। धन्यवाद। उम्र में छोटा भी था उनसे और मेरे से 2-3 बार गलती भी हो जाती थी कि कई बार वोट मांगते में मैं जिस वोटर से अनजान होता था तो मैं ऐसा चाहता था कि भाई वो मेरे को जान जाए, तो मैं केवल अपनी बात कर लेता था। तो बेबाक तरीके से मैंने 2 से 3 बार भाई साहब से डांट खाई कि बोले ये क्या तरीका है, मांगना है तो 6 के लिए मांगो, नहीं तो मत मांगो। ऐसे हमारे पारसी भाई साहब हैं। हमको करना क्या है, आने वाले 72 घंटे में हमारे पास आज 14 तारीख का दिन खत्म हो चुका है, 15, 16, 17 3 दिन हमारे हाथ में है, और इन 3 दिन के अंदर हमको क्या रूपरेखा, क्या प्लानिंग करनी है, और वो प्लानिंग आपको मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भविष्य तय करेगी। भूपेंद्र भाई साहब ने बहुत कुछ बातें कह दी है, मैं कहना चाहता था, क्योंकि आज हमारा बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे और उद्योगपतियों का, व्यापारियों का चुनाव है। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि हम एक गिलास में या किसी रोटी में चुनाव वोट दे दें अपना। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की एक आचार संहिता होती है, पर उस आचार संहिता के बाद भी व्हाइट हाउस की भी एक आचार संहिता है, गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, प्रचार करते हैं। कोई उस लाइन से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। 85 आपको मालूम है, एक साथ चल रहे थे, एक साथ प्रचार कर रहे थे, एक साथ मीटिंग हो रही थी, एक हाउस है, एक कार्यालय है, कोई एक अपनी उसी गाइडलाइन है। हम ऐसे नहीं बिखर रहे थे अलग अलग। ये तो आज मुसीबत के समय सारे लोग, जितने भी लोग इकट्ठे मजबूरी में एक दूसरे की बाहें पकड़े हुए हैं। कल क्या होने वाला है आपको सबको मालूम है, पहले क्या हो चुका है इन लोगों के साथ में, ये आपको भी अच्छी भली बात मालूम है। व्हाइट हाउस के पास एक विजन है, व्हाइट हाउस के ऊपर एक चैम्बर को ऊपर ले जाने की दिशा है। एक से टैलेंटेड, एक प्रत्याशी के पास डिग्री है, कोई डॉक्टरेट है, कोई MBA है, कोई LLB किए हुए है, सारे प्रत्याशी टैलेंटेड है। इनके पास एक विजन है चैम्बर को ऊपर ले जाने का। भाइयों, आप व्हाइट हाउस के स्तंभ में, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आज से आप तय कर लें कि हमको व्हाइट हाउस को आगे ले जाने का, जिताने का, 18 तारीख को मतदान करने के लिए अधिक से अधिक अपने संपर्क के लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को, सब लोगों को बिल्कुल आपको फोर्सली बोलना है कि केवल हमको व्हाइट हाउस के लिए ही वोट करना है। इसके अलावा आपको कोई वोट में कोई कंप्रोमाइज मजबूरी आ जाती है तो पर
हमको बाकी वोट आप दिलाइए। वैसे मैं 6 वोटों के लिए आपको फोर्स कर रहा हूं, पर कभी ऐसी भी मजबूरी हमारे साथ में आ जाती है, हो सकता है मेरे साथ भी हो, किसी अन्य के साथ भी हो, तो आप हम मजबूरी में कंप्रोमाइज करना, वरना कोई कंप्रोमाइज करने का कोई कॉलोनी नहीं है। आप पहले व्हाइट हाउस के व्यक्ति हैं, चैम्बर के व्यक्ति हैं, चैम्बर के भविष्य के देखते हुए आप व्हाइट हाउस में आगे बताइए, और व्हाइट हाउस के व्यक्तियों को, व्हाइट हाउस के प्रत्याशियों को आप हो सके आपको आज से आप अपना मैं बता रहा हूँ, एक किताब लीजिए, सारे लोगों की किताब है, उस किताब में से आप एक व्यक्ति ज्यादा नाम नहीं छाप लेगा, 3142 लोगों में से वो ज्यादा भी इतनी बोला। कल कोई पार्टी हुई थी ऐसा हमने सुना, तो मैंने कहा तुम गए नहीं थे? बोले नहीं अंकल मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने सुना था। तो बोले वो सुना है बहुत महंगी पार्टी थी, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कितनी, क्योंकि मैं भी नहीं गया था। तो उसका सवाल था कि आखिर ये लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ये बात आप मुझे बताएं। तो मैंने कहा ये क्यों खर्च कर रहे हैं ये तो वो बता पाएंगे जो खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि हमारे यहां का जो पैनल है वो मध्यम वर्गीय व्यापारियों का पैनल है। उनके व्यापार इस तरह के नहीं है कि जब वो चैम्बर के पदाधिकारी बन जाएंगे तो उसका लाभ अपने व्यापार में लेंगे। हमारे यहां के जो पदाविलासी हैं वो सेवा के भाव से आगे आए हैं, काम किया है, काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये संकल्प लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। निर्णय आपको करना है, चुनना आपको है। जैसा डॉक्टर गंगवाल साहब ने कहा कि जब आप मतदान करने जाएं तो तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें और ये देखें कि बात कर सकते हैं, किससे हम अपनी पूरी बात रख सकते हैं, जिससे हम अपनी अगर अपने अंदर की कोई कच्ची पक्की बात भी बता दें तो कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। किसके कार्यालय में जाएंगे तो सीधे उसके पास जा सकते हैं, उसमें किसी से समय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसके कार्यालय में जाएंगे तो पहले स्लिप देना पड़ेगी। एक तरफ वो है यहां ना तो किसी से इनसे मिलने के लिए मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी, ना स्लिप भेजनी पड़ेगी, और अगर स्कूटर पर चलते दिख गए और आपने हाथ दे दिया, जैसे मेरे को आप लोग कई बार दे देते हैं और मैं रुक जाता हूं, ये 6 पदाविलासी ऐसे है जिनका हाथ पकड़ के आप कह सकते हो कि पहले मेरा काम है। बस इतनी सी बात है। बहुत समय से हम कहते हैं कि चैम्बर उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा जिस गति से बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का कारण हमने नहीं सोचा। जब सवाल बार बार आता कि चैम्बर जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ रहा, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि इतने सारा समय देने के बाद आप लोग ऐसा क्यों कहते हो। मुझे इसका एक ही कारण नजर आया। वो कारण नजर आया कि वंदे भारत ट्रेन के अंदर आपने पैसेंजर के भी डिब्बे लगा दिए। एक मत के अगर आप पैनल, जो बहुत वर्षों से नहीं हुआ है, अगर एक विचारधारा के 6 पदाविलासियों को पदाधिकारी बनाकर बिठा लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगली बार आप ये नहीं कहेंगे कि चैम्बर उस ऊंचाइयों पर नहीं जा रहा जिसकी हमें कल्पना है। तो मेरा अंत में एक अनुरोध है कि कृपया, मैं अध्यक्ष पद का पदाविलासी हूं, मेरा सारा मूल्यांकन, सारा कार्य आपके सामने है, मेरा जीवन खुली किताब है। मेरा कोई काम केबिन, मेरे चैम्बर के अंदर बैठता था तो केबिन का दरवाजा नहीं लगा रहता था, आदमी सीधा आता था और अंदर चला आता था, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा जीवन खुली किताब है, मेरे किए हुए कार्य आपके सामने हैं, आप मेरा मूल्यांकन करें और
अगर उस मूल्यांकन पर मैं खरा उतरता हूं तो मुझे अध्यक्ष पद के लिए अपना आशीर्वाद दे। पद पे डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल मिलनसार, सहज, सरल, मृदुभाषी, जो चैम्बर के मानसेवी सचिव भी रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पे इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। मानसेवी सचिव पद पे एक ऐसा युवा जिसके अंदर जुनून है काम करने का, जिस पाओगे उससे पहले वो काम शुरू करना, काम प्रारंभ कर देता है। दीपक अग्रवाल संयुक्त मानसेवी सचिव पे पवन अग्रवाल, जो व्यापारिक आंदोलनों में लगातार आपको दिखा होगा, चैम्बर के कार्यक्रमों में लगातार इनकी उपस्थिति आपने देखी होगी, ऐसे मानसेवी संयुक्त सचिव। कोषाध्यक्ष पे ग्वालियर डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, जो युवाओं के दिल में राज करते हैं अपनी कार्यशैली से। ऐसा ये पैनल है। मेरा एक विनती और है कि कृपया 1 लगाया 6 सभी को एक बार मौका दे। मैं आपको पूरा विश्वास कि आपको 100 गुनी गति से ये चैम्बर काम करता हुआ नजर आएगा, आपकी आशाओं पे खरा उतरेगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अति सम्मानीय सदन, हमारे आदरणीय सम्मानीय व्यापारी भाई, सभी को मेरा प्रणाम। आभार एक औपचारिकता है जिसको निभाना है परंपरा के अनुसार, लेकिन जैसा कि कहा गया कि हम सब जानते हैं आप व्हाइट हाउस के स्तंभ में हमारा परिवार है और परिवार में आभार नहीं होता, लेकिन एक औपचारिकताएं होती हैं जिनका निर्वाह करना होता है। मैं संक्षेप में आभार से पहले बस 2 बात करना चाहूँगा। आज हम लोग जब कल की पार्टी के बाद एक वोट मांगने के लिए उनका, तो बहुत शहर के रिस्पेक्टेड भाई साहब थे, तो उन्होंने बड़ी भव्यता से ये बात कही कि ये चैम्बर का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, जो इस तरह की पार्टियां हो रही है। दूसरे शख्स एक जगह और गए, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे इस उम्र में जिस तरह की पार्टियों का आनंद ले रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। रात को आते हैं तो किसी और दिशा में होते हैं। दूसरी तरफ हम चुनावों की बात कर रहे हैं कि हम इस बार व्हाइट हाउस में जो एजेंडा लिया था कि हमारा एक ये चैम्बर, चाहे वो हमारा सदस्य हो या ना हो, एक आम आदमी का चैम्बर है और वो सदस्य का कोई भी आम आदमी चुनाव लड़ सकता है। उस तहत आचार संहिता बनी और हमारे सभी सम्मानित कोर कमेटी में निर्णय लिया कि कोई भी पार्टी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आम आदमी आने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तो आपसे बस यही निवेदन है कि इस परंपरा को अगर तोड़ना है तो इस बार ये साबित करना है कि पार्टी से नहीं, आदमी के काम से और आदमी के अपना मतदान करेंगे। और प्रवीण जी की कार्यशैली जो है आपने पिछले 4 टर्म से देखी है, यही निवेदन है कि अगर इनके साथ सबको भेजेंगे तो निश्चित रूप से चैम्बर को 10 साल पुराना चैम्बर लाके देंगे, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था और जिसकी अपेक्षा है कि व्यापारी करते थे। आपको सरकार को भी हमारे संजय जी आपसे 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। एवं उद्योग के व्यापारी साथियों, कल मेरे मित्रों ने मेरे से कहा कि यार तुम पार्टी नहीं दे रहे हो और वहां पर पार्टियां चल रही हैं, तो इसका इफेक्ट ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ मतलब अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने ये उनसे कहा कि हमारा व्यापारी लुभाने से कभी भी नहीं जाता है और वो कार्य और व्यवहार देखता है। पार्टी होती है 1 घंटे की और हमारे जो मदमनासी हैं वो 24 × 365 × 3 यानी 26,280 घंटे आपको देने के लिए तैयार है। और आप उसी पार्ट में हमें हमारे कार्य और व्यवहार के हिसाब से आप हमें यहाँ पर उम्मीदवार और हमारे उस पार्ट में हम लोग सभी आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं
कि आज जो व्हाइट हाउस ने जो सपना देखा है, जो युवा आज कार्यकारिणी में 80 लोग युवा जो हैं वो यहाँ पर ईश्वरी चमत्कार है कि वो लोग यहाँ पर 80 निर्विरोध चुन के आए और जो व्हाइट हाउस ने जो सपना देखा था वो सपना चरितार्थ यानी कि सिद्ध होता जा रहा है। और जो 50 इयर्स के जो बदबलासी है और उस बदबलासी का जो सपना है और कार्य करने का सपना है और कंधे से कंधा मिलाने का जो सपना देखा है, तो आज व्यापारी जो है वो काम देखता है, पार्टी नहीं देखता है। धन्यवाद।